हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर। ये होने जा रही है एक पिकअप पाइल रीडिंग और ये है व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आप इस समय आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम गाइडेंस भी देख रहे हैं इसमें और टैरो से लाइव शफल करके मैं आपके मैसेजेस देखूंगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपको मैसेजेस रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको आपने लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। तो यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हुई हैं एज़ यूजुअल, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और इनमें से कोई भी एक पाइल जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना था तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, हाई प्रीस्ट का कार्ड है, इंटेंट एंड क्रिएट। तो जो हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि ये आपकी एनर्जी है। आपको डिवाइन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, या आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आपकी जो विजडम है, आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है वो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एट दिस टाइम स्पेशली। और आप में पावर है कि आप अपने टाइम को, अगर आप किसी मुश्किल में हैं इस समय, तो आप उसको बदल सकते हैं। आप एक मजिशियन की तरह वैंड लेके, मैजिकल वैंड लेके आप यहाँ पर खड़े हैं और आप फ्यूचर चेंज कर सकते हैं अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से। और आप इल्यूजन से ऊपर उठकर भी चीज़ें देख सकते हैं। इतने पावरफुल आप हैं, आपको डिवाइन का सपोर्ट है इस समय। और आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि अपनी पावर को पहचानें और आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपके फियर्स हैं, उनको आपने हटा देना है। आप अपने फियर्स को चेंज कर सकते हैं अपनी पावर में। ठीक है, और आप लाइट के साथ अलाइन होइए, डिवाइन के साथ अलाइन होइए। थोड़ा सा टाइम आप अपने साथ बिताइए, मी टाइम थोड़ा सा आपको अपने लिए अरेंज करने की ज़रूरत है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर आई थिंक कि आपको अटेंशन देनी चाहिए, आपको क्या क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने की, क्योंकि आपके अंदर पूरी पावर्स है, तो आप वो कर पाएंगे अपने फिज़िकल वर्ल्ड में भी। आप जो आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, वो अपनी क्रिएटिव साइड को अगर आप विजुअलाइज करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको क्रिएट कर पाएंगे इस फिज़िकल रियलिटी में। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 1। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। हमारे पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या सुनना चाहते हैं, पाइल 1 को क्या जानने की ज़रूरत है एट दिस टाइम। वो अपनी लाइफ के जिस भी फेज़ में हैं, उनको काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो उनको क्या जानने की ज़रूरत है एट दिस टाइम। वन मोर, ओके, एंड लास्ट। लेट्स स्टार्ट।
तो पाइल 1, आपके लिए मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, पैशनेट हैं और थोड़ा आप जल्दबाजी में हैं। तो आप थोड़े इमोशनली अपने आप को स्टेबल करें, थोड़ा सा शांत हो जाएं, ठीक है। और बैठकर विजुअलाइज करें, जो मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है, अपने इमोशंस को चैनल करें। जो ऐसा होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ भी हैं और हमारी वीकनेस भी हैं। हमारे जो क्रिएटिव, देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी भी मुझे आपकी दिख रही है। आप काफ़ी पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपनी लाइफ में काफ़ी आप अलाइव हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं विद दिस फूल ऑफ कार्ड ऑफ फूल। तो और नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव वर्क हमारे पाइल 1 करना चाहते हैं, और उसमें उनको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को चैनल करें, अपने इमोशंस को स्टेबल भी करें और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें क्रिएट करें, ठीक है। और आप जीवन में ज़रूर नई शुरुआत कर सकते हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। देखिए जब हम क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ना चाहूँगी। इस पाइल को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को, तो जो स्पिरिचुअलिटी के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1 कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है आपके लिए। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, चीज़ों को आप ये सोच रहे हैं फटाफट हो जाए, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके सोचने से नहीं, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने टाइम पर होंगी। तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पर विद दिस किंग ऑफ, क्योंकि नाइट है और यहाँ किंग है, तो किंग ऑफ कप्स यही कहा जा रहा है कि स्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा शांत हो जाएं, ठीक है। और आप लीप ऑफ फेथ लीजिए शांति के साथ, सोच समझ के, ठीक है। ओके, तो कुछ ये विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि कुछ लाइफ में जैसा मैंने पहले भी बोला था, इल्यूजन से आप उठ के देख रहे हैं, क्योंकि अपने स्थिति को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। अब जैसे हम टीवी देखते हैं या हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो हम उसको एज अ सेकंड पर्सन देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि एज अ आउटर पर्सन, अगर कोई भी आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को देखे, तो वो क्या सोच सकता है, आपकी लाइफ कैसी है, आपको क्या चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको देखिए, क्लाउड्स हैं और ये जो सिंहासन है इस क्वीन का, ये क्लाउड से ऊपर है, हायर पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है, आपको सपोर्ट है एंसेस्टर्स का और डिवाइन का बहुत ज़्यादा। वाओ, व्हाट अ कार्ड, जस्टिस का कार्ड भी यहाँ है। तो हाँ, ज़िंदगी में आपको जो भी अनफेयर हुआ है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर विद दिस 10 ऑफ वैंड्स मैं कह सकती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत मतलब फेयर नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से निकलें, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता आपकी लाइफ में आने से। तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। तो इसलिए बर्डन जो है, ये वैसे भी आपने साइकिल
ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, क्योंकि 10 नंबर है। ऑलमोस्ट क्या, आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है, आपकी लाइफ इतनी बड़ी है, इतनी मेजर है। आपकी जो स्थिति है, आपकी जो कर्मास हैं वो इतने पॉजिटिव हैं, जो मुझे लग रहा है पाइल 1 कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर है। ये आप सोच भी नहीं सकते, जितना फ्यूचर आपका ब्राइट है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा, क्योंकि यहाँ फूल की एनर्जी में सन की एनर्जी भी है, तो एक नया सवेरा मैं देख रही हूँ। आपकी जो लाइफ है उसमें एक नया सवेरा आते हुए देख रही हूँ। और आपको भी इस गर्मी का, इस सूर्य की गर्मी का, रोशनी का इंतज़ार रहेगा और इंतज़ार होगा अपनी लाइफ में। तो ये आपकी तरफ आ रहा है डेफिनेटली। और अगर आप इल्यूजन से उठकर हायर पर्सपेक्टिव से अपनी कंडीशन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। तो वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जस्टिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो मे बी आप इससे जूझे हैं। ओके, थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन की बात कर रहा है और डोर टू स्पिरिट। और मैं क्या कहूँ, आपके लिए स्पिरिट ने अपने दरवाज़े खोल दिया। आपके लिए स्पिरिट, आपके लिए डिवाइन ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं और डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि डोंट वरी। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो आपको मिली थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, तो अब टाइम है इस एनर्जी से निकलने का। देखिए 10 की एनर्जी के साथ ही आया है ये, ठीक है। ओके, और आपको कहा जा रहा है अपनी स्पीक योर ट्रूथ। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर हैं और वो आपको ये कह रहे हैं कि अब टाइम है अपनी रियल सेल्फ को बोलने का, अपनी बात को रखने का समाज के आगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या आपको अपने थ्रोट चक्रा पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अपने आप को व्यक्त करने की ज़रूरत है। डोर टू स्पिरिट यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। पाइल 1, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा इनर पीस की मैं बात कर रही हूँ, मेंटल पीस की मैं बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में अब जस्टिस होगा, अब शांति होगी और आप अपने रियल सेल्फ को पहचानेंगे। आप खुद को पहचानेंगे कि आप एक्चुअल में क्या हैं। आप अभी अपनी पावर्स को इतना अच्छे से नहीं जान पाए हैं। आपने अभी आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई है आपकी पर्सनालिटी। देखते हैं और क्या यहाँ हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। ओके,
एक दूसरे में जुड़ गए हैं। ओके, 4 सोच रही थी मैं, 5 आ गए। चलिए, तो फर्स्ट है रिजुविनेट। डेफिनेटली आपको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है अपने आप से। बी डिसाइसिव। ओके, सी हिडन ट्रेजर, जिसकी मैं बात भी कर रही थी, ठीक है। ओके, गो फॉर योर ड्रीम्स। ये भी हमने बात किया कि आप जो क्रिएट करना चाहते हैं आप वो क्रिएट करें। एंगेज हायर रीज़न। तो यस, ये सभी मैसेजेस उसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं इन कार्ड्स को, और क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, यही एक्चुअली कीवर्ड्स हैं आपकी रीडिंग के। एंगेज हायर रीज़न, गेट फॉर योर ड्रीम्स, सीक हिडन ट्रेजर, बी डिसाइसिव एंड रिजुविनेट। तो यही थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली हो, और आप हमेशा खुश रहिए और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपसे। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना था, यस, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। ओके, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, जैसा कि इस कार्ड में ही दिख रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो इस कार्ड में ही दिख रहा है यहाँ पर एयर गार्डियन, यानी कि आपकी थॉट्स, आपकी मेंटल क्लैरिटी के बारे में ये कार्ड बोल रहा है। अगर आप इस समय अपनी लाइफ में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कई बार हमारा जो दिमाग है वो हमारे साथ भी गेमिंग करता है। जो हम चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम लाइफ में जिस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, हम सोचते हैं कि चीज़ें वैसी ही हैं, मगर इस तरह का माइंड गेम कई बार हमारे साथ, हमारा माइंड इस तरह का मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हम रियलिटी नहीं देख पाते, और अपने ही इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रुथ होता है वो सबके पर्सपेक्टिव से अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरह की किसी कंडीशन में अगर आप इस समय हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसे आप सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। एयर गार्डियन जो कार्ड होता है, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हों, मगर ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती कि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर ये जो कार्ड है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, जो कि नई तरीके से चीज़ों को लर्न करने या सोचने की बात करता है, और ये भी कहता है कि आप गाइडेड हैं, यानी कि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है इस समय। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है। शायद आपका परसेप्शन जो है वो रॉन्ग हो सकता है, और अगर आप चैलेंज फील कर रहे हैं, आपको लैक ऑफ क्लैरिटी या आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में, तो यही समय है, यही एक आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है ये टाइम, कि आपको रियलिटी पे फोकस करना है। क्या रियलिटी है आपकी सिचुएशन में,
क्या सच्चाई है, और ओपन माइंडेडली, ओपन आइज़ के साथ आपको रियलिटी एक्सेप्ट भी करनी है और उसको देखना भी है। ठीक है, तो या मुझे यही लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप नई डायरेक्शन से चीज़ों को देखें, और आप इसके लिए मतलब इंटरनल वर्क के लिए, आप खुद पे ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है इस कार्ड के की वजह से। ये कार्ड क्योंकि आपके रीडिंग में आया है एज ए मेन, ये हीरो है आज की रीडिंग का। तो व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, मैं यही कहूँगी कि शिफ्ट योर परसेप्शन। आपका जो भी परसेप्शन है उसको चेंज कीजिए और नई तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, my god, there are 3 aces. My god, यहाँ पैशन है और यहाँ मेंटल क्लैरिटी है। वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ कार्ड्स। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत सारी जगह से आ रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफ़िल करेगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके इल्यूजन्स को चेंज कर देगी, आपके परसेप्शन को चेंज कर देगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तरफ काफ़ी सारी मेन 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पर बात की जा रही है आपकी क्रिएटिविटी के बारे में। अगर ये वर्क से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है तो दिस इज़ द टाइम कि पुराने तरीके से अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे, मैरिज ये होती है, वो होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, ये करना पड़ता है, तो आपको कहा जा रहा है कि मैरिज आपको एम्परर या एम्प्रेस बना देगी। ठीक है, यहाँ एम्परर नहीं, यहाँ फेमिनिन एनर्जी है। यहाँ एनर्जी कोई भी हो सकती है, फेमिनिन या मैस्कुलिन, मगर जेंडर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, दोनों ही मैसेजेस, कोई भी देख रहा है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। तो ये जो आपको, अगर आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ सकता है, आफ्टर मैरिज ऐसा हो सकता है। और आपको ये एयर गार्डियन इस समय यही कह रहे हैं कि अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। आप एम्प्रेस बनने के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ठीक है, वहीं अगर आप अपने करियर के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशंस तो हैं ही और ट्रैवलिंग भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस कनेक्शन से, इस जॉब को एक्सेप्ट करने से, और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आप काफ़ी हायर पोजीशन पे अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, आपके सेल्फ को शो करने का आपको मौका दिया जाएगा, खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा और आपको बुलंदियां ही बुलंदियां मिलेंगी। अगर हेल्थ के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए आपकी हेल्थ स्टेबल होगी। और एम्प्रेस का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की बात करता है ये कार्ड। और
स्टेबिलिटी की भी बात करता है, लव की बात करता है, सेल्फ लव की बात करता है, लग्जरी की बात करता है और क्रिएटिविटी की बात करता है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में ये कार्ड है। तो आपकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहेगी, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। और अगर पास्ट में कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी वॉश आउट हो रहे हैं। यस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। तो यस, बहुत ही सुंदर आपका स्प्रेड निकला है पाइल 2। एंजल ऑफ बैलेंस भी मुझे दिखी अभी। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। बहुत सारी तरफ से आपको शुरुआत मिल रही है। देखिए, यिन एंड यांग बैलेंस का कार्ड है नंबर 22, जो कि द टेम्पल पाथ। तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पास्ट में किसी भी नेगेटिव एनर्जी में रहे हैं तो वॉकिंग अवे, या आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उससे वॉक अवे करना है आपको। यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। और ये जो फिगर है इसके माथे पर थर्ड आई भी है, सॉरी एक, यस, तो थर्ड आई आप देख रहे हैं। तो ये भी कह रहा है कि हायर पर्सपेक्टिव से जब हम चीज़ें देखते हैं तो डेफिनेटली हमें पुरानी एनर्जी से वॉक अवे करना ही होता है, करना चाहिए भी। देखते हैं और क्या मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, वेट अ मिनट। चलिए कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। चलिए, पहले भी मैंने 5 मैसेजेस लिए थे लास्ट फाइल के लिए, और कुछ डिफरेंट एनर्जी है आपकी। रेज योर वाइब्रेशन, वाओ, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए। काउंट गुड ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, सॉरी गुड बोल दिया मैंने। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज गुड। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। तो अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, वॉक अवे करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। आस्क विद सिंक्रोनिसिटी, सॉरी सिंसियरिटी, आस्क विद सिंसियरिटी, सिंक्रोनिसिटी नहीं है। लेट गो एंड एन्जॉय, यस, यहाँ वॉक अवे वाली, लेट गो वाली ही एनर्जी है। और एन्जॉय कीजिए, सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को समझिए और या पूछिए। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं तो उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो। यही अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी ड्रॉन हो रहे हैं तो आप किसी और पाइल को भी चुन सकते हैं, उसमें भी कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको रेजोनेट हों। तो प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, तो वेलकम है आपका। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना था, आपके लिए मैसेजेस इस तरह से हैं।
हर्मिट का कार्ड है आपके लिए। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो एकदम क्लियर मैसेज है कि आप जो भी आप व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, यू नीड टू हियर योर इनर वॉइस। यस, हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि अपने अंदर की आवाज़ को चुनिए, आवाज़ को सुनिए। और वो कैसे सुनेंगे? जब तक आप मेडिटेट नहीं करते, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी तो एक नेचर है हमारा। ठीक है, तो इसको नेचर की तरह यानी कि नेचुरली लेना चाहिए। तो ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान करें, रिट्रीट करें, अपने रेस्ट का आपने अपना पूरा टाइम लेना है, रेस्ट करना है प्रॉपर। और कुछ जो आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी कि जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इनर वॉइस सुनाई देगी। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वर्क किया है और आप ड्रेन हो चुके हैं। शायद आपकी एनर्जी इस समय काफ़ी लो होगी, आप ड्रेन हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने डेवलपमेंट के लिए अपने आप को रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को एक जगह केंद्रित करने की आपको ज़रूरत है। और ये टाइम है स्टेप बैक का, यानी कि टाइम है थोड़ा सा रुक कर शांति से सांस लेने का। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली मेहनत करे ही जा रहे हैं और आपने बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाला है। तो ये टाइम है अपने आप को रिलैक्स करने का और आप खुद को प्रायोरिटी देने का। और ये टाइम लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। ठीक है, और जब आप अपनी एनर्जीज़ को एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद आप नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और एक्शंस लेंगे और जो मतलब आप जो भी करना चाहते हैं फर्दर आप वो करेंगे। तो हर्मिट का कार्ड यही बोल रहा है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और आप जिस भी जगह पर शायद बहुत ज़्यादा थकावट अब महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पर हों आप, ठीक है, अगर आप वर्क में हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में हैं या कहीं पर भी हैं, तो इतनी मेहनत के बाद एक ब्रेक तो बनता है भाई। लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पाइल 3। आप खुद ही देख लीजिए, कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही निकल रहे हैं जैसे कि ओ माय गॉड, ये डबल कंफर्मेशन है, हर्मिट स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार हमारी रीडिंग में हर्मिट आया है, तो इट मीन्स
ये बिल्कुल प्रोमिनेंट मैसेज है। आप यही सुनने के लिए इस पाइल में आए थे और अट्रैक्ट हुए थे कि आपको खुद से जुड़ना है, रिट्रीट करना है, रिजुविनेट करना है, फिर खुद को तैयार करना है। आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस समय और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहे थे अभी तक, तो डेफिनेटली आपको हर्मिट मोड में आने के लिए सलाह दी जा रही है। ये रीडिंग स्टार्ट भी हर्मिट से हुई थी और ये इसके एंड में भी हर्मिट है। ओके, इसके अलावा आप बहुत मेहनती तो हैं ही। सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। सिक्योरिटी, लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए। लाइफ में मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरे पास ये भी हो वो भी हो। शायद उसके लिए ये आपकी विशेस हैं, ठीक है। बहुत सारी आपने फुलफ़िल की हुई हैं। 9 तो है आपके पास, आपको 10 में आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत प्रायोरिटी पे रहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी सिक्योरिटी, ठीक है। और उसी को ही आप अपने दिलो दिमाग पर हावी करके रखते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा रिलैक्स होना, थोड़ा मी टाइम निकालने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यही क्लैरिटी के लिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिफाई कर रहा है कि क्लैरिटी लेके आइए, नई तरीके से बिगनिंग कीजिए और फिर स्टार्ट हुई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। बर्डन, सिक्योरिटी इश्यूज एंड देन क्लैरिटी, देन हर्मिट मोड और फिर चैरियट एंड लाइफ फुलफिल्ड, ठीक है। विश फुलफिल्ड, विश ग्रांटेड। तो ऐसा कुछ लग रहा है, मगर फोकस में आपके सिक्योरिटीज़ और आपकी प्रायोरिटी यही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए एंड आप ये चाहते हैं कि मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मगर थोड़ा सा अभी आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा नीड है आपकी। तो प्लीज़ आप यही सुनने के लिए इस पाइल में आए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ ये बात कि ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपने मन पर ध्यान दीजिए। आपकी शायद बॉडी इतनी ना थकी हो, मगर आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, वो काफ़ी बेचैन है। उसको ज़रूरत है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें। थोड़ा ऐसा हो सकता है आपने फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम से नहीं बिताया हो, तो फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। लाइफ में हर एक चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है। तो काम की जगह है, रिलैक्सेशन की जगह है, रिलेशनशिप की जगह है। तो सभी की अपनी प्रायोरिटी है। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, आपको हार्ट चक्रा, ओ माय गॉड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 3rd टाइम। इतनी क्लैरिटी तो आज तक मेरी किसी रीडिंग में नहीं हुई और मैंने लाइव शफल किया है एवरी कार्ड, और ये भी मैंने रैंडमली ही निकाला था। हर्मिट का कार्ड भी मैंने रैंडमली निकाला था और मैंने कोई कार्ड पहले नहीं देखा था। मुझे नहीं मालूम था कि किस कार्ड में क्या है, किस पाइल में क्या आ रहा है। ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। आर्कएंजल रफेल से आप हेल्प मांग सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स
का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका ब्रेसलेट हो, रिंग हो, पेंडेंट हो, या फिर आप हाथ में रख के थोड़ी देर मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है, बहुत सारा उजाला है, बहुत सारी जैसे चीज़ें ब्रेक थ्रू होंगी। यस, बहुत कुछ ब्रेक थ्रू होगा जब आप अपने आप को रिजुविनेट कर लेंगे। तो रिलैक्स होना, रिजुविनेट होना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट कुछ और नहीं है। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड हैव फन। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके जो एंजल्स हैं आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, तो वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपना जो टाइम है लीजिए, अपने आप को साधने का टाइम लीजिए। साधना बोला जाता है हमारे यहाँ मेडिटेशन को। तो खुद को साधना यानी कि खुद पे वर्क करना। लेट गो एंड एन्जॉय। देखते हैं, फेस योर शैडो। कैसे फेस करेगा कोई शैडो अगर उसको दिखेगा ही नहीं कि अपने अंदर कोई शैडो है ना। तो उसके लिए अपने आप से जुड़ना ज़रूरी है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। स्पीक अप, बोलिए अपना ट्रुथ, अपनी बात। चेंज ट्रैक्स। कुछ लोगों को अपने ट्रैक चेंज करने की तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है, भागे ही जा रहे हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग। जो ख़त्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्या ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में शायद स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है क्योंकि देयर इज़ अ सनलाइट। ठीक है, तो स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है बहुत से हमारे पाइल 3 या आपकी लाइफ में। तो या चेंज ट्रैक्स, यही फोकस है। अपने ट्रैक्स को चेंज कीजिए। और कितना बोला जाएगा? आपको डिवाइन बार बार बोल रहे हैं, ब्रेक थ्रू हो रहा है क्योंकि एस ऑफ, आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत कुछ है, फ्यूचर में बहुत कुछ है। ठीक है, मगर थोड़ा सा ध्यान आपको खुद पर रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आप स्टक हो जाएंगे। आप बहुत बर्डन्ड हैं इस समय। तो या ऑल द बेस्ट, और कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, और आपको डेफिनेटली मैं प्रे करती हूँ कि आपको रेजोनेट भी हो ये मैसेजेस। आपकी ज़रूरत हो ये जानना, ये आपके लिए ही बने हुए हैं मैसेजेस। ठीक है, अगर आप किसी और पाइल की तरफ भी ड्रॉन हुए थे तो आप, क्योंकि तीनों पाइल्स में बिल्कुल डिफरेंट मैसेजेस हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए उस पाइल में भी कुछ मैसेजेस होंगे। अगर आप ड्रॉन हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस पाइल को भी देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है ये पूरी रीडिंग। ठीक है, सभी पाइल्स बिल्कुल भी किसी से भी मैच नहीं करती हैं, यूनिक मैसेजेस हैं। तो प्लीज़ देखिएगा अगली भी, अगर आपको कोई पाइल अट्रैक्ट कर रही थी तो वो भी देखिए। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई रीडिंग में। मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूँगी, कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको, प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आपको मिले। ओह माय गॉड, और लाइट आ चुकी है। यस, तो मैं प्रे भी करती हूँ कि गाइडेंस आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं, वो आप रिसीव करने की भी आपको स्ट्रेंथ दें। थैंक यू सो मच।